हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ओपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के स्नेह प्रेम से आज हमारे यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबरों की जो संख्या है वो 100 के पार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी तरह अपना स्नेह प्रेम मुझे देते रहेंगे और जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए बेहतर अच्छे ढंग से वीडियो को प्रस्तुत करता रहूँगा। और आगे के लिए भी आप लोगों का जैसा कमेंट आ रहा है कि सर फिजिक्स का वीडियो भेजिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करते जाएंगे या आप अधिक मात्रा में वीडियो को देखते जाएंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप सब अधिक से अधिक मात्रा में हमारे वीडियो को देख रहे हैं और देखना चाहेंगे, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और इसी प्रकार सिलसिला जारी रखेंगे और आगे की तैयारी को भी मैं आपको उपलब्ध वीडियो कराता रहूंगा। तो आइए आज हम सब एक नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, आज दूसरा लेसन हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। तो देखिए, इसमें बहुपद में कुछ बेसिक शब्दावलियाँ हैं जिसे हम बेसिक जानकारी को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको आगे के प्रश्नावली पर चलेंगे। इससे हमें जो बेसिक चीज़ें हैं इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखेंगे यहाँ से कि हमारा पहला हेडिंग देखिए क्या है, जैसा कि लेसन है बहुपद। तो बहुपद हेडिंग भी है इसमें, बहुपद कहते किसे हैं इसे जरा समझ लेंगे कि ऐसी बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाता है। जैसे कि हमने ये लिया एग्जाम्पल में, जरा इसको समझेंगे अच्छे से कि कह क्या रहा है कि ऐसी बीजीय व्यंजक। अब आपको ये लगेगा कि बीजीय व्यंजक मीन्स होता क्या है। तो बीजीय व्यंजक हम आपको बता दें कि जब चर और अचर को, जैसे हम कहें कि एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई जेड क्या है चर, और 1 2 3 4 ये जो है अचर कहलाएंगे। तो चर और अचर यदि गणित की 4 संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग, यदि इनके साथ इनके संबंधों को बना करके हम लिखेंगे, कुछ भी आप लिख दीजिए इसको, चर और अचर को मिलाकर के बीज गणित की 4 संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग को मिलाकर यदि आप लिखते हैं, कोई समूह बनाते हैं, जो निकाय बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अब कह रहे हैं कि जिनमें चर की जो राशियां हैं, जो चर एक्स वाई जेड हैं, उसकी घात क्या होनी चाहिए, या तो वो धनात्मक हो और या तो घात उसका क्या होना चाहिए, शून्य हो। यदि ये 2 शर्तों को फॉलो करता है तब तो ये बहुपद कहलाएगा। यदि इन 2 शर्तों को फॉलो नहीं करता तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम समझा दें आपको कि बीजीय व्यंजक हमने लिखा 5x + 5। अब आप देख सकते हैं कि इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, वो भी घात क्या होना चाहिए, धनात्मक। अब आप ये कहोगे कि हम ये कैसे जानेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो आपको हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि किस प्रकार आप बहुपद की जांच कीजिए, माने कौन बहुपद है कौन नहीं है, बहुविकल्पी टाइप में अगर आ गया तो उसको आप किस प्रकार से समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे, अगर हम एग्जाम्पल आपको दें कि कौन बहुपद है कौन नहीं है तो समझ पाएंगे। देखिए, जैसे हमने लिखा 5x² + a, तो आप देखिए इसकी घात क्या है, धनात्मक है। कुछ भी ले लेते हैं, दूसरा 5y + 5, घात क्या है, 1 धनात्मक है। तो इस प्रकार से ये बहुपद तो कहलाएगा, लेकिन कब नहीं कहलाएगा ये हम आपको बता दें कि जैसे 5 √ में x, इस प्रकार हमने कुछ लिख दिया। अब ये बहुपद नहीं है। आप कहोगे बहुपद क्यों नहीं है, यदि इसके घात को हम खोजेंगे तो आप इसको लिख पाओगे 5x⁴ + 4, अर्थात ये जो मान है ये पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, या रूट में हो जाएगा या बटे में हो जाएगा। जैसे आप देखोगे 5x + 4 5/x अगर हम कह दें इसको, तो ये बहुपद नहीं है। अब कहोगे ये बहुपद क्यों नहीं है, x को आप घात खोजोगे तो ये नीचे है, इसको ऊपर जब आप ले जाएंगे तो x पे घात क्या हो जाएगा, -1 + 4। अब आप देखिए कि जब ये घात माइनस हो गया, जबकि ये कह रहा है कि इसकी घात धनात्मक होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए। अगर हम कोई गिनती ले लेना तो ये क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि x पे घात 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1, 4 का गुणा करेंगे 4 ही आएगा, तो ये भी बहुपद कहलाएगा।
इस प्रकार से ये बहुपद कहलाएगा। फिर से हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे, यदि चर रूट में होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, और यदि चर बटे में रहेगा तब बहुपद नहीं कहलाएगा। बाकी सारी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अगला हेडिंग है इसमें, बहुपद की घात किसे कहते हैं। देखेंगे किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात के वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ध्यान देंगे इसको, कि यदि क्वेश्चन में ये पूछे कि बहुपद की घात क्या हो है, कोई भी एग्जांपल दे दिया आपको इसमें और कहे कि इस बहुपद की घात बताइए, तो किसी भी बहुपद की जो घात होती है उसकी सबसे बड़ी वाली घात कहलाती है। जैसे यहाँ हम आपको एग्जांपल दे दें, जैसे लीजिएगा कि 5x³ प्लस 5x² प्लस 3 और 6x4 प्लस 3x² प्लस 4। अब इसमें घात पूछा जाए तो इसमें बहुपद की घात आप जो बताएंगे, इसकी अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 3 है तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3। इसमें यदि घात कहा जाए तो घात इसकी क्या हो जाएगी, अधिकतम घात है 4 तो ये घात हो जाएगी 4, इसकी घात हो जाएगी 3। अब अगर हम यहाँ आए, अगला हेडिंग है इसमें बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के निम्न प्रकार होंगे, यहाँ लिखवाएंगे नहीं, इसको हम समझा देते हैं आपको। बहुपद के जैसे पहला प्रकार लेंगे कि रैखिक बहुपद, ये हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। तो इसको परिभाषा हम आपको बोल दे रहे हैं, नोट कर लेंगे आप, कि ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, जैसा नाम से पता चल रहा है कि अधिकतम घात कितनी हो, द्विघात, माने 2 घात होगा तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। और जिस चर की अधिकतम घात 3 होगा उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से चतुर्थ घात भी बनता है, जिसकी अधिकतम घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5x प्लस 3, इसकी घात क्या है, 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। 5x² प्लस 4, इसकी घात कितनी है, 2 है। यहाँ अगर आप लेते हैं 3x³ प्लस 2x², ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। x पे पावर 4 प्लस 2, अधिकतम घात क्या है, 4 है, जिसको हम चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। इस प्रकार से बहुपद के जो कुछ बेसिक चीज़ें थे इसको हम लोगों ने पढ़ा। अभी आगे आपको और से ढेर सारे बेसिक चीज़ें पढ़ना है प्रश्नावली में, जो आएंगे तो प्रत्येक प्रश्नावली से पहले वहाँ सॉल्व कराएंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपके इस वीडियो में यही तक, धन्यवाद।